हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कल के करंट अफेयर का, उसके बाद आज के करंट अफेयर देखेंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हुई नई दिल्ली में। भारत डिजिटल भुगतान रैंकिंग में टॉप पर रहा है दुनिया में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है भारत को हरा करके। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 से 2021 के बीच में जितने भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग रहे थे लोगों के, उनको माफ कर दिया है। 6 से 8 जून 2023 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, एमपीसी की बैठक हुई, और उसमें रेपो रेट को बिल्कुल उसी प्रकार से रखने का प्रयास किया गया जितना था पहले से, यानी कोई चेंजेस नहीं किया गया। 6.5% आज के टाइम पर रेपो रेट है। अभी हाल ही में इजराइल ने दुनिया के पहले डिजिटल बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की है। और हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया और ट्रांस यूनियन सीबिल के नए अध्यक्ष बनाए गए वी अनंतरामन। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप को बनाया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे ये मनाया गया 12 जून को। प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। देखो, बाल मजदूरी को रोकने के लिए, बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए और इसके प्रति लोगों को भी अवेयर करने के लिए, जिससे वो बाल मजदूरी ना करें, ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस आईएलओ जो है ये सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा मनाया जाता है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी और इस बार इसकी थीम रखी गई है सोशल जस्टिस फॉर ऑल, एंड चाइल्ड लेबर। क्लियर? अब जून महीने का अभी तक जितना भी महत्वपूर्ण दिवस आया है उनको रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया, वैसे 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी आपसे, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस और 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन का समापन हो चुका है और इसका खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। 23 ग्रैंड स्लैम अब हो गए हैं इनके नाम। इन्होंने राफेल नडाल को पीछे छोड़ दिया है। नोवाक जोकोविच ही ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीते थे इस साल का, और ये फ्रेंच ओपन भी जीत लिए। एक और रिकॉर्ड बना है, ये कम से कम दोस्तों 3 ग्रैंड स्लैम ये सभी वाले में जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं। अभी आगे जानेंगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में। फिलहाल जानिए आप नोवाक जोकोविच ने कैस्पर रूड को फाइनल में हराया है। यहाँ पर आर्टिकल देखिए, इगा स्वितेक ने महिला एकल का और नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। एक एक करके जानते हैं। देखो, नॉर्वे के कैस्पर रूड हैं, इनको इन्होंने हराया है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कितने जीत चुके हैं? 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अभी खिलाड़ी बन गए हैं। महिलाओं को भी अगर ले लिया जाए तो 23 ग्रैंड स्लैम के साथ जो सेरेना विलियम्स थी, सेरेना विलियम्स के साथ ये टॉप पर आ गए हैं। ठीक है ना? सेरेना विलियम्स जो है यूएस की थी और रिटायर हो चुकी हैं। इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते थे और अब ये नोवाक जोकोविच भी 23 ग्रैंड स्लैम के साथ टॉप पर पहुंच गए हैं, और पुरुषों में तो टॉप पर हैं ही ये। फिलहाल कम से कम 3 ग्रैंड स्लैम ये सभी में जीत चुके हैं। यहाँ पर देखिए लिस्ट, भाई साहब जाकर इनके करियर के बारे में देखो विकिपीडिया में। ऑस्ट्रेलियन ओपन देखिए कितनी बार जीते हैं। 2008 में, 2011, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 10 बार तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं। 3 बार ये जीत चुके हैं फ्रेंच ओपन, और इसके अलावा देखिए 7 बार ये जीत चुके हैं विंबलडन ओपन, और यूएस ओपन भी 3 बार जीत चुके हैं। तो कम से कम 3 बार ये सभी फॉर्मेट में जीत गए हैं, और ऐसा करने वाले ये इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया के। ठीक है, नोवाक जोकोविच। अब हम लोग बात करेंगे विमेन सिंगल की। देखो, फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब भी बड़ा पूछा जाता है। महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है इगा स्वितेक ने। इगा स्वितेक के नाम भी कई रिकॉर्ड बने हैं। जैसे इगा स्वितेक ये 3 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। कितनी बार? 3 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। पिछली बार भी यही जीती थी, और अपना खिताब को डिफेंड करने वाली भी ये दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं, इगा स्वितेक। ठीक है, यहाँ पर देखिए इगा स्वितेक कहाँ की हैं? ये पोलैंड की हैं।
पोलैंड की ईगा स्वितेक ने जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया है फाइनल में? इन्होंने हराया है कैरोलिना मुचोवा को हराया है, ठीक है ना, किसे? कैरोलिना मुचोवा को। तो 4 ग्रैंड स्लैम इनके टोटल हो चुके हैं, 3 तो फ्रेंच ओपन जीता है इन्होंने, 1 यूएस ओपन जीता है। महिला डबल्स की बात करें तो सी यू वेई और वांग सिन्यू ने जीता है। चलिए पूरा लिस्ट ही देख लेते हैं हम लोग, और ये रहा। देखिए फ्रेंच ओपन, एक चीज और याद रखना, जो फ्रेंच ओपन होता है ना, ये किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है? ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है? तो आप बताइएगा फ्रेंच ओपन। घास के, हरी घास के मैदान पर, ग्रीन घास कोर्ट के मैदान पर विंबलडन ओपन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इसका वेन्यू जो होता है वो रोनाल्ड गैरोस स्टेडियम में होता है, इसीलिए इसे कभी कभी रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उनको मिलेगा ये चीजें, रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट भी कहते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर देखो जब भी क्वेश्चन आता है ना तो उसी के नीचे एक लाइन बन करके आती है। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, इसी के नीचे एक लाइन बन करके आती है नीचे, आप लोग पढ़ते नहीं हो इसको। ये इस वीडियो की फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज ये एमजेटी ऐप पर आपको मिलेगी, तो इसको आप पढ़ लिया करो भैया। कमेंट करके पूछते हो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, और मैं वीडियो में बताता भी नहीं हूँ, एकदम लास्ट में जा करके बताता हूँ इसकी पीडीएफ और क्विज प्राप्त करें एमजेटी ऐप पर, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका हर दिन वीडियो में यहाँ पर समय थोड़ा सा लॉस हो, इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको समझ जाया करो कि एमजेटी ऐप पर ही पीडीएफ और इसकी क्विज वगैरह मिलेगी, और रोजाना लगा लिया करो, ठीक है ना। फिलहाल मेन सिंगल नोवाक जोकोविच, विमेन सिंगल इगा स्वितक, मेंस डबल्स में इवान डोडिंग और आस्टिन क्राजिक ने जीता है। वुमेन्स डबल्स में अगर बात करें तो हैसेई सुवेई और वांग जिन्यू ने जीता है। मिक्स डबल्स का खिताब मियू काटो और टिम पुट्स ने जीता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। 12 से 14 जून 2023 तक G20 साई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो देखो इस समिट का आयोजन गोवा में किया गया है। साई का मतलब क्या हुआ? साई का मतलब होता है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अभी होस्ट किया है G20 समिट, या एक प्रकार से मीटिंग, गोवा ने। अब एक चीज और ध्यान रखना, G20 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है ना, तो मेन वाली जो समिट होगी वो होगी सितंबर में, मेन जो समिट होगी जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स आएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स जगह जगह हो रही हैं आयोजित, ठीक है ना, बहुत सारी सिटी में, लगभग भारत की जितनी भी बड़ी सिटी हैं सभी जगह आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो गोवा में इसी को लेकर के साई शिखर सम्मेलन हुआ, यानी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का एक सम्मेलन हुआ। तो इसमें भारत के जो कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे इसकी। क्लियर। भारत इस बार अपनी थीम क्या रखा है G20 समिट का? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम। क्लियर है ना। तो G20 की मेजबानी भारत इस बार कर रहा है, पिछली बार इंडोनेशिया किया था। 12 से 14 जून के बीच में अभी साई शिखर सम्मेलन हुआ है। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग का अनावरण किया? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज हाइपरसोनिक विंड टनल का परीक्षण किया है सफलतम। इसकी स्पीड जान करके आप हैरान रह जाएंगे। इसकी स्पीड है प्रति सेकंड 10 किलोमीटर, यानी 1 सेकंड में 10 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेगी। दुनिया की ये सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज हाइपरसोनिक विंड टनल है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइपरसोनिक स्पीड प्रदान करने के लिए काफी होगी। तो उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुराओ जिले में JF-22 नाम से ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली विंड टनल का अनावरण किया गया है। याद रखना नाम इसका JF-22। ओके, ये 30 मैक तक की स्पीड को प्राप्त कर लेती है। 30 मैक मतलब ध्वनि की स्पीड का 30 गुना, ठीक है। अगला, जून 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो UIDAI के नए CEO बन गए हैं अमित अग्रवाल। UIDAI मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी का प्रोडक्ट है आधार। आधार कार्ड जो आप यूज करते हो ना, ये UIDAI का ही प्रोडक्ट है, इसी का उत्पाद है। तो अमित अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है UIDAI के CEO। साथ ही साथ में सुबोध कुमार सिंह को DG नियुक्त किया गया है NTA का। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो लोग UGC नेट वगैरह का एग्जाम देते होंगे वो लोग देखते होंगे, NTA के द्वारा ये आयोजित कराया जाता है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके DG नियुक्त किए गए हैं सुबोध कुमार सिंह, और UIDAI के अमित अग्रवाल। दोनों के बारे में जानते हैं। एक तो याद रखना, दोनों ही छत्तीसगढ़ कैडर के IAS ऑफिसर हैं।
ये भी हैं और ये भी हैं, ठीक है ना, अमित अग्रवाल भी हैं। दूसरी चीज देखो UIDAI, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले ही जो ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड मिला था ना, एक ग्रीन बिल्डिंग का एक अवार्ड मिला था, उसका अवार्ड UIDAI की ही बिल्डिंग को मिला था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने कहां पर CBG ऑपरेशन शुरू किया? तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में अरब सागर में CBG ऑपरेशन किया है। यहां पर देखिए आर्टिकल, ट्विन CBG ऑपरेशन, INS विक्रमादित्य विक्रांत लीड नेवीज मेगा ऑपरेशन इन अरेबियन सी। इस ऑपरेशन, इस अभ्यास की खास बात यह थी कि भारत के दोनों जो युद्धपोत हैं, जो कैरियर क्राफ्ट हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, दोनों ही एक साथ आए थे और पहली बार ऐसा हुआ था कि दोनों एक साथ आए थे समुद्र में। तो कैरियर बैटल ग्रुप ये ऑपरेशन था, अरब सागर में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया। वैसे आपको बता दें कि एक बन रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल, अब ये बन रहा है और 2030 तक बन करके तैयार हो जाएगा। तब अपने पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अभी INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत हैं, जिसमें से INS विक्रांत अभी रिसेंटली पिछले साल लॉन्च किया गया बड़ी धूमधाम से, और ये विक्रमादित्य से 45% बड़ा था, ठीक है। तो ये भी और ये दोनों अभी अरब सागर में हैं, CBG ऑपरेशन का हिस्सा हैं। क्लियर है ना? अगला, अच्छा एक चीज और, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि एक बार GS पढ़ा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए और उसके बाद दोबारा से कभी पढ़ना ना पड़े, तो आप GS सफलता बैच 2.0 एक बार लेकर के देखिए। सभी सब्जेक्ट को इसमें शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हर 3-3, 4-4 क्लासेस पर आपका प्रैक्टिस सेशन भी लिया जा रहा है, प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको प्रैक्टिस सेट में ऐड किया जा रहा है, जिससे जो नए नए क्वेश्चंस हैं, नए तरीके हैं, वो भी मिल रहे हैं। कल अभी प्रैक्टिस सेट कराया गया जिसमें प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभी का प्रैक्टिस सेट था। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कीजिए, अभी मौका है और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। और इसके लिए लिस्ट वगैरह तो मांगी ही गई है। तो रेलवे में और भी कई जगहों पर ये वैकेंसी देखो जो भी आनी है ना, ये आपको चुनाव के पहले पहले ही देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नई वैकेंसी तो नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारी वैकेंसी चुनाव के पहले तक देखने को मिल जाएंगी, भले से ही एग्जाम उसका चुनाव बाद कराया जाए या फिर हो सकता है प्री करा लिया जाए, मेंस बाद में कराया जाए, लेकिन वैकेंसी जो भी आनी होगी, जो भी नई शो होनी होगी, वो चुनाव के पहले ही शो होनी है। और चुनाव आप जानते हो बहुत ज्यादा करके 6 से 8 महीने 10 महीने हैं, ठीक है। तो इसके बाद नहीं आनी है, तो इसीलिए एक बार अच्छे तरीके से GS तैयार कर लो, अच्छे तरीके से मैथ तैयार कर लो, कहीं से भी रीजनिंग तैयार कर लो, इंग्लिश तैयार कर लो, मतलब जिस भी सेक्शन में आपको जाना है एक बार अच्छे तरीके से शुरुआत से 0 से करके तैयारी कर लो, क्योंकि इसके बाद ना 4 साल बाद ही मौका मिलेगा, 5 साल बाद ही मौका मिलेगा, तब तक हो सकता है बहुत सारे लोग ओवर एज भी हो जाएं, ठीक है। तो आप MZT ऐप से जाकर के इस बैच को ले सकते हैं। BSF के नए महानिदेशक कौन बने? तो BSF के दोस्तों नए महानिदेशक, नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं कौन? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल केरल कैडर के ये IPS ऑफिसर हैं। यहाँ पर देखिए ये BSF के नए DG का पद संभाल रहे हैं। BSF के अभी तक DG का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे सुजाय लाल थाउसेन, वर्तमान में ये CRPF के DG हैं। तो दोनों का ही याद कर लो। CRPF के महानिदेशक कौन है? सुजाय लाल थाउसेन, और BSF के अब नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? नितिन अग्रवाल। क्लियर है? BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये 1 दिसंबर 1965 को स्थापित हुआ था। इसका मोटो पूछा जाता है, मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और महानिदेशक नितिन अग्रवाल। अगला, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है। भारत ने कोरिया गणराज्य को हरा करके जीता है ये खिताब। यहाँ पर देखिए विमेन्स जूनियर एशिया कप 2023 हॉकी में इंडिया बीट कोरिया 2-1 टू विन मेडन क्राउन। पहली बार भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने जीता है ये। जापान के काकामिंगारा में आयोजित किया गया 3 से 11 जून तक, और भारतीय कप्तान प्रीति को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। अगला, किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्रेड पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है आपके सामने, 9 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्चेस सेक्रेड पोर्टल टू सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिक, यानी कि बुजुर्ग नागरिक, तो इनके लिए लॉन्च किया गया। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिएगा क्या है ये सेक्रेड पोर्टल। इसके तहत ना
इसके तहत बुजुर्गों की समस्या के बारे में सोचने और इनको लेकर के जो इनोवेटिव चीजें हैं, जो चीजें डेवलप की जाती है जो इनको हेल्प कर सके बुढ़ापे में, उस पर अगर कोई स्टार्टअप है तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। 49% इक्विटी की भागीदारी के रूप में 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ में अगर कोई प्राइवेट फर्म है वो किसी बुजुर्ग को अपने में लेना चाहता है तो उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बुजुर्ग जो हैं रिटायरमेंट के बाद भी अपना सजेशन टाइप वगैरह का दे सके। ठीक है, काम करना नहीं, मतलब सजेशन देना हुआ या सलाहकार टाइप का ये भी दे सके जो एक्सपीरियंस हो। और साथ ही साथ वो कंपनी जो हो वो बुजुर्गों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाए जिससे बुढ़ापे में जैसे भजन करने लायक कोई जैसे चैंटिंग मशीन हो गया, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बुजुर्ग लोगों के लिए ही सेज पहल शुरू की गई थी 2021 में, ये भी याद रखिएगा। सेज पहल किससे संबंधित है? बुजुर्ग नागरिकों से। ओके, तो ये तो थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, आपके लिए रिसर्च बहुत किया जाता है, उसके बाद कंटेंट लाया जाता है, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, हमारी ई बुक्स वगैरह भी आती हैं, अगर आप लेना चाहो तो इसे ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जाकर। रिवीजन वाले सेक्शन पर चलते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 में 13 सांसदों को नॉमिनेट किया गया था। इसमें लोकसभा के 8 सदस्य थे। क्षेत्रीय भाषा मलयालम में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरला हाईकोर्ट। और भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश एनआर बने। अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए भारत का पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। मतलब आप मेट्रो में बैठे बैठे कोई सामान खरीद सकते हो, अगले स्टेशन पर आपका डिलीवरी भी हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे चुने गए हैं, और ये चुने गए कोर्ट के आदेश के बाद। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। और अभी हाल ही में तमिलनाडु से निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, इनको बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व स्काउट दिवस ये 22 फरवरी को मनाया गया। मोहिनी अट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आयरन लेडी कही जाने वाली डॉक्टर कनक रेले, इनका निधन हो गया है। इनके बारे में भी पूछा जाएगा आपसे, ये किस किस नृत्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम से। और इन्हें कालिदास सम्मान, पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिल चुका था। मास्टर कार्ड के किस पूर्व सीईओ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित किया? अजय बंगा को। अजय बंगा आज के टाइम पर वर्ल्ड बैंक के ये बन चुके हैं नए अध्यक्ष। ठीक है ना, डेविड मलपास की जगह पर आए हैं, ये मास्टर कार्ड के सीईओ थे इससे पहले। संयुक्त राष्ट्र ने 1 वर्ष बाद रूस को यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदल करके सीडी देशमुख जी के नाम पर रखा गया है। सीडी देशमुख आपको पता होगा आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे, और आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के दौरान भी ये गवर्नर थे आरबीआई के। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कब मनाया गया? 24 फरवरी को। और अभी दिग्गज कंपनी अमेजोन ने भारत के ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल होने की घोषणा की है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर सिएटल बन गया है। और अरमाने गिरधर ये 31 अक्टूबर 2024 तक भारत के रक्षा सचिव के रूप में काम करेंगे। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब सज्जन जिंदल ने जीत लिया है। और रुद्राक्ष पाटिल ने आईएसएसएफ विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू आईएलओ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुने गए हैं जिनेवा में। ये 560 क्वेश्चन हो गए हैं। डेली के डेली आप 2 दिनों का करंट अफेयर लास्ट में 2 से 3 मिनट में रिवीजन करते हो क्विकली, तो आप लोग इसे रोजाना किया करो और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, शक्ति योजना के तहत महिलाएं कितनी दूरी तक निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं? तो कर्नाटक में 20 किलोमीटर के अंतर्गत यात्रा कर सकती हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में ही स्थित है। आज आपको क्या बताना है, एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, इनके द्वारा कौन कौन से रेट डिसाइड किए जाते हैं, ये सब आप बताइएगा। यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, ये बहुत पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत इजी है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके क्विज पीडीएफ जाकर के एमजेटी ऐप पर डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।